इसे अगर डायरेक्टली बोल दिया मैं से एग्री करता है तो लाइफ टाइम मेरा मजाक बनाएगा। डायरेक्टली नहीं बोल सकता। इसे बता दिया कि मैं इसकी बात मानने के लिए तैयार हूं तो बहुत तमाशे दिखाएगा। इनडायरेक्टली ही बोलती हूँ। वो मैं बोलो। नहीं तुम बोलो। तुम बोलो ना। मैंने कहा ना तुम बोलो। वो मैं सोच रहा था तुम्हारा काकू अपना फैमिली का हिस्सा है और तुम्हारा काका भी अच्छा इंसान है। हाँ, पर काकू ने गलती भी उतनी ही बड़ी की है। हर बार काका के नाम पर उन्हें छोड़ नहीं सकते। करेक्ट, पर जेल शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, थोड़े दिन जेल की हवा खाएंगी तो अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। लेकिन तुम कह रहा था वो अपना फैमिली का मेंबर है, जेल नहीं भेजना। हाँ, पर ऐसे सिचुएशंस में इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। वाह, अभी थोड़ा देर पहले एक प्रैक्टिकल इंसान तुम्हारे लिए हार्टलेस था। मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुमने यही कहा था। नहीं। हाँ नहीं। तुमने यही कहा था। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। नेक्स्ट टाइम मैं रिकॉर्ड करके रखेगा पलटू कहीं की। तुम ना बात करने के लायक नहीं हो। तो मेरे को क्या शौक है क्या तुमसे बात करने का? फाइन। फाइन। अम्मा, मैंने आपसे कहा था ना टोमेटो काटने के लिए। काट दिया है, देख कितना बहुत है। नहीं अम्मा, और थोड़ा काट दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा अम्मा, हाँ? ये मैदा और हनी कहाँ पर है? मैदा और हनी, ये ले हनी और ये है मैदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब क्या हो रहा है? आज ना मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। फ्राइड मशरूम्स, बेक्ड टोमेटोज, बेक्ड बीन्स, पैनकेक्स। मैंने इसमें मसाला मिक्स कर दिया, तुम्हें बस फ्राई करना है। ओके, बट थोड़ा हल्के से। ऑफ कोर्स। तब तक मैं पैनकेक्स की तैयारी करती हूँ। अम्मा, कीर्ति, मुझे आप दोनों को एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा। वो हार की चोरी राघव ने नहीं, काकू ने की थी। वो सारा प्लान काकू का था। वो बदतमीज औरत कभी नहीं सुधरेगा। पता नहीं गलत काम करने में उसको कितना मजा आता। मगर अम्मा, इस बार तो आप दोनों भी गलत थे ना। राघव के सच बोलने के बाद भी आप लोगों ने उसका यकीन नहीं किया। अम्मा, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन उसके लिए आप उसे आज गलत क्यों समझ रही हैं? अतीत चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, उसके लिए आज को धुंधला करना तो गलत है ना। देखिए अम्मा, मेरा इरादा आपको गिल्टी फील करवाने का नहीं है। मैं सिर्फ आपका अपने बेटे के लिए नजरिया बदलने की कोशिश कर रही हूँ। तुमने तुम्हारे काकू को पकड़ लिया? अभी तक नहीं, पर जल्द ही पकड़ लेंगे। This is your room key. Thank you. I hope आपको इतने दिनों में हमारे होटल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मैम। नहीं, थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत अच्छा था। आई होप आपने मेरी टैक्सी बुला दी। हाँ मैम, आपकी टैक्सी बाहर वेट करिए और पोर्टल से आपका सामान पहुंच जाएगा।
थैंक यू सो मच। ड्राइवर, गाड़ी हैदराबाद रेलवे स्टेशन लो। ऑफ कोर्स मैडम, पहले इस ड्राइवर से तो मिल लीजिए। सीधा बात कर रहा है, सीधा जवाब चाहिए मेरे को। नो एक्सक्यूजेस। हार का चोरी का फुल स्टोरी मेरे को बताओ, वरना यही गोली मार देगा। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे को। कौन सा हार? तुम किस हार की बात कर रहे हो और कौन सी चोरी? तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है? अब भी समझाता है तुमको। मैंने कहा ना, नो अननेसेसरी ड्रामा, नो एक्सक्यूजेस। अब बताओ, वरना अगली गोली तुम्हारा बड़ा बिंदी के आर पार हो जाएगा। बता जल्दी। बताती हूँ। तुम ये गन अपना नीचे करो। हाँ, वो हार की चोरी मैंने ही कराई थी। और विजय दादा के बैग में मैंने ही हार रखवाया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें उस घर से निकालना था और अपने रास्ते से हटाकर देशमुख हाउस अपने नाम करवाना था मुझे। सालों से पल्लवी के घर से निकलने का इंतजार कर रही थी, उसे वापस नहीं आने दे सकती थी मैं। और तुम उसे घर ले आते तो मेरा बरसों पुराना सपना अधूरा रह जाता, देशमुख हाउस अपने नाम करवाने का। इसलिए तुम्हारा उस घर से निकलना बहुत जरूरी था। और मेरा शोरूम से चोरी कैसे किया? वो रॉकी अमृता का दोस्त था और उसे पैसों का लालच देकर मैंने तुम्हारी एम्प्लॉय रागिनी के पीछे लगा दिया। वो रॉकी ने उसको ब्लैकमेल करके सेट निकालवाया। हाँ, और दादा के सर्जरी का बहाना देकर मैं वहां से गायब हो गई ताकि किसी को भी मुझ पर शक ना हो। और इतने दिनों से मैं यहीं हैदराबाद में ही थी, कोल्हापुर में नहीं। और विजय दादा को मैंने ही अरेस्ट करवाया था और वो लेटर रागिनी से लिखवाकर महीने तक पहुंचाया था मैंने। और आज जब ये मामला ठंडा हो गया तो मैं घर जाने के लिए निकली, लेकिन मेरा फुल प्रूफ प्लान था। फुल प्रूफ प्लान? स्टूपिड प्लान है। ए बड़ा बंदे, तुम रहेगा अपने घर का डॉन, लेकिन राघव राव इस पूरे शहर का डॉन है।
तुम वो देशमुख खानदान के लिए एक दीमक है जो धीरे धीरे खा रहा है। तुम जैसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए। जेल नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगी। तुम जो बोलोगे ना मैं वो करूंगी। प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। मैं जो बोलेगा वो तुम करेगा? पल्लवी, क्या हुआ अम्मा? मैं राघव को सॉरी बोलना चाहता है, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बोले। तुम मेरा हेल्प करेगा? ऑफ कोर्स अम्मा। राघव ये जानकर बहुत खुश होगा कि अम्मा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। राघव को खुश होने की वजह देकर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम मुझे घर तक तो ले आए, लेकिन तुमने अभी तक बताया नहीं कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। मैं चाहता कि तुम उस संकी बुड्ढे के सामने पल्लवी का नाम क्लियर करो। ऐसा घूर क्या रहा है? तुम जितना ड्रामा करता है ना, उसके सामने चॉकलेट खाने के बराबर है। तुमने पल्लवी का नाम खराब किया है ना, तो तुम सुधारेगा। मैंने पल्लवी को प्रॉमिस किया है कि मैं उसको उसका फैमिली वापस लौटाएगा, और तुम ये प्रॉमिस कंप्लीट करने में मेरा हेल्प करेगा। एंड आई स्वेयर, इस बार तुमने कुछ कांड किया ना, तो सबसे पहले तुम्हारा चोरी के बारे में तुम्हारा फैमिली को बताएगा, और उसके बाद तुमको जेल में फेंकेगा। मेरा एनिमी लिस्ट में सिर्फ एक नाम ज्यादा हो जाएगा। और एक फन फैक्ट बताओ, हैदराबाद में राघव राव का दुश्मन बनना मतलब खुद का जिंदगी को नरक बनाना। अर्धमैंदा? हाँ हाँ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। करेगा ना? करो। अपना सामान लो और अभी निकलो यहां से। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। जेल से तो बच गई, लेकिन किस्मत के डंडों से छुटकारा कब मिलेगा ना क्या पता। पहली मुसीबतें कम थी, जो इस राघव राव का नौकर बनना पड़ेगा अब मुझे। छे, ये पल्लवी भी ना पता नहीं कौन सी सोने की स्याही से अपना नसीब लिखवा कर आई है। इतनी बड़ी दुश्मनी होने के बावजूद भी इसका पति उसे सब कुछ दे रहा है, और मुझे देख लो, नॉर्मल शादी करने के बावजूद भी मेरा पति मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछता। हाय फूटी मेरी किस्मत। मेरे को नहीं लगता है मैं ऐसे ही जाके राघव को सॉरी बोल पाएगा। हम दोनों के बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता बचा ही नहीं है। और फिर तुम उसका गुस्सा जानता है ना, वो मुझ पे ही चढ़ गया तो। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं हूं ना, मैं आपको उसे सॉरी बोलने की ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेनिंग? हाँ, आप अपने कमरे में जाइए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ये शूज किस? मैसी है ये आदमी। ऐसे कोई कैसे रह सकता है? जानवर भी अपनी जगह साफ करके सोता है, और एक ये आदमी। एक सेकंड, मैं ये सब क्यों साफ कर रही हूँ? उसने गंदगी फैलाई, वो खुद साफ करे। उसे डस्टबिन में रहने का शौक है ना, तो वो रहे। मैं जो लेने आई हूँ वो लेकर जाती हूँ।
पल्लवी मेरे को रूम में वेट करने को क्यों बोला? और इतना टाइम काहे को लगा रहा है? अम्मा, అర్థమైందా? ये सब क्या है पल्लवी? अम्मा, मैं आपको आपके बेटे का फील दे रही हूँ ताकि आप सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर सको। अरे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ मैं। कॉलेज में ना प्लेस में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मुझे। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए। मैं राघव की इतनी अच्छी एक्टिंग करूंगी ना कि आपको लगेगा सच में राघव खड़ा है। फिर आप सारा डर भूल जाएंगी। ठीक है। పల్లవి ఎక్కడ ఉంది? बड़ी मैम के रूम में। राघव, वो मैं उस दिन जो भी मेरे को कुछ नहीं सुनना अम्मा। राघव राव किसी को माफ नहीं करता। अर्थమైందా? तू समझ नहीं रहा है राघव राव कुछ नहीं समझता अम्मा। वो सिर्फ अपनी स्टाइल में समझाता है। अर्थమైందా? हाँ, लेकिन मेरे को गलतफहमी हुआ था कि मैं राघव राव की डिक्शनरी में गलतफहमी ये शब्द ही नहीं। अर्थమైందా? बार बार तुम अर्धमैंदा काय को बोलता? अरे अम्मा, इसके अलावा कुछ बोलना भी नहीं आता है उसे। तेलुगु का एक ही शब्द तो आता है, इसलिए बार बार वही रिपीट करता है। अम्मा, अगर आप ऐसे डर के बात नहीं कर सकते हो, आप अगर ऐसे वीक पड़ोगे ना तो आपको खा जाएगा। उसे ना एकदम ऐसे डट कर जवाब दो तो ही वो समझेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। पहले ना मैं भी उसके सामने से गाय टाइप सी थी तो वो मुझे और दबा देता था। जिस दिन उसकी बुली का जवाब दिया ना मैंने, आज तक मेरे सामने मुंह नहीं खुलता है उसका। खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है ना, लेकिन अम्मा हमें उससे भी बड़ा डॉन बन के दिखाना होगा उसे। हाँ अम्मा, फुल पावर से बात करनी है उससे। पर पल्लवी, वो तो इतना स्ट्रॉन्ग है, किसी को भी एक लुक देता है ना तो वो डर जाता है। काहे का स्ट्रॉन्ग, उसकी बॉम्ब है वो। आपको पता है, एक दिन राघव ना मेरी दुकान पर आया था। उसी दिन कुछ औरतें भी आई थी, मेरे खिलाफ ना कुछ नारे लगा रही थी। फिर क्या, राघव का तो मुंह ही नहीं खुला उनके सामने। वो तो इतना डर गया था जैसे कि वो औरतें नहीं, एटम बम हो। फिर क्या, मैंने अपना कमाल दिखाया और उन औरतों को रोक दिया। राघव के मुंह पे काली पोतने वाली थी वो। ऐसी क्लास ली मैंने उनकी कि सारी 2 सेकंड में भाग खड़ी हुई। फिर फिर तो राघव मेरी पावर का फैन हो गया। दुनिया के सामने बहुत हीरो बनता है वो, लेकिन मेरे सामने ना हमेशा झुककर बात करता है। मैं जो कहती हूँ वो वही करता है। पल्लवी, ठीक है, मैं सब समझ गया, अब तू रहने दे। अरे पर अम्मा, पूरी बात तो सुनिए। मेरी स्पिरिट देखकर ना आपका डॉन बेटा रो पड़ा, हाथ जोड़कर मेरे सामने सॉरी बोलने लग गया। फौरन उसने मुझे अपना गुरु बना लिया। सच? हाँ, और नहीं तो क्या, मैंने तो कह दिया होंगे तुम राघव राव अपने घर में, लेकिन इस मार्केट में मेरा राज चलता है। मेरे परमिशन के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है यहाँ पे। फिर पता है आपको क्या हुआ? मैंने नहीं पता, बताओ क्या हुआ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।